आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। हमारे प्रचार मंत्री इन दिनों विदेश दौरे पर गए हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत को महंगाई की आग में झोंककर पीएम मोदी नॉर्वे क्यों गए हैं? यह खबर आपको गोदी मीडिया के चैनल एंकर्स नहीं बताएंगे, ना ही सोशल मीडिया पर अपना एजेंडा चलाने वाला कोई फर्जी नेता बताएगा। असली खबर यह है कि नॉर्वे ने अपने ग्लोबल पेंशन फंड में निवेश करने से अदानी को रोक दिया है, क्योंकि नॉर्वे सरकार मानती है कि अदानी एक घूसखोर हैं। उन्होंने अमेरिका को घूसखोरी के आरोप से बचने के लिए $10 बिलियन की घूस दी है। नॉर्वे का पेंशन फंड नॉर्गेस बैंक संभालता है। वो अदानी को बखूबी जानता है। इसी बैंक ने फरवरी 2026 में ही अदानी ग्रीन एनर्जी को पेंशन फंड में निवेश करने से रोकने का फैसला सुनाया था और इसकी लिस्ट भी सार्वजनिक की हुई है। ऐसे में लोगों का मानना है कि मोदी जी असल में अपने मालिकनुमा परम मित्र अदानी को बचाने के लिए नॉर्वे गए हैं। अब मोदी अदानी के लिए नॉर्वे से डील करेंगे, बाकी आप लोग लगे रहिए देश बचाने के लिए। नॉर्वे जाने से पहले भाषण झाड़ गए कि भारतीय 1 साल तक विदेश न जाएं, सोना न खरीदें, पेट्रोल डीजल की बचत करें, खाने में तेल का इस्तेमाल कम करें। दरअसल मोदी का राज अदानी के लिए और अदानी द्वारा संचालित है। ये आरोप कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी लगातार लगाते आए हैं। भारतीयों से बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है, किसी एक जस्टिस ने यह बात कही थी। क्योंकि जो अमेरिका में 94,000 करोड़ की घूस देकर 15,000 नौकरियां पैदा करने वाले के सेवक मोदी को वोट देते हैं, आप सोचिए, तो इनसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है, जो अपनी ही जेब से अदानी के सेवक की विदेश यात्रा के लिए पैसा खर्च करते हैं और उन्हीं पैसों से यात्रा करके प्रचार मंत्री जी अपने परम मित्र को बचाने के काम करते हैं। जिस तरीके से जो ढिंढोरा पीटा गया कि बहुत ज्यादा जंग का, युद्ध का, वॉर का असर जो है वो भारत पर पड़ेगा, महंगाई के लिए हमें तैयार होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। आत्मनिर्भर तो आप हमें पहले ही बना चुके हैं। और जिस तरीके से ये सारे हवाले देकर जो बड़ी बड़ी बातें की गई और जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाए गए, गैस के सिलेंडर्स पर आप सोचिए 900 रुपए और 250 रुपए बढ़ाए गए, पेट्रोल डीजल पर 2-2 रुपए, 5-5 रुपए बढ़ाए गए, 10 रुपए बढ़ा दिए डीजल पर। और यह हवाला दिया गया कि वॉर की वजह से ये तमाम चीजें हो रही। हम तो विश्व गुरु है ना। हमारे यहाँ के तेल के भरे हुए, ऑयल के भरे हुए जहाज तो होर्मुज से निकल कर आते हैं सीना चीर कर। गोदी मीडिया में खूब देखा आपने। उसके बावजूद हमें तेल की कमी क्यों पड़ गई? हम तो ईरान के भी दोस्त हैं, हम तो इजराइल के भी दोस्त हैं, तो फिर इतना बुरा हाल हमारा कैसे हो गया? वॉर का हवाला देकर हमारे यहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, वॉर की वजह से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पेट्रोल 17 रुपए सस्ता कर दिया है, एक्साइज ड्यूटी आधा कर दी, जिसका फायदा जनता को हुआ, ऑस्ट्रेलिया की जनता को। जर्मनी में पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम हुए, 17 रुपए से 19 रुपए सस्ता हुआ। नेपाल में पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 12 रुपए सस्ता हुआ। और हमारे यहां मीडिया आपको दिखाएगा, देखिए पाकिस्तान में कितनी महंगाई है, देखिए बांग्लादेश की क्या हालत है। वो मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा कि नेपाल ने 2 रुपए कैसे कम कर दिए पेट्रोल पर, ऑस्ट्रेलिया ने किस तरीके से 15-17 रुपए कम कर दिए, जर्मनी ने कैसे इतना कम कर दिया। क्या उन पर जंग की असर उन पर नहीं हो रहा है, जंग का? हमारे यहां क्या हो रहा है?
ये आपको सोचना है, ये हमें सोचना है। खुद सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 12 सालों में, यानी कि गुजरात से निकले मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद से अब तक पेट्रोल कंपनियों को तकरीबन 34 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, मुनाफा हुआ है। यानी कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें, ऑयल की कीमतें कम थी, उस वक्त भी सरकार आपसे बढ़ा चढ़ाकर खूब पैसा वसूल रही थी। यानी उस वक्त पेट्रोल कंपनियां भी खूब फायदा लूट रही थी और सरकार भी एक्साइज ड्यूटी, ये ड्यूटी, न जाने क्या क्या ड्यूटी लगाकर बहुत सारे फायदे लूट रही थी। लेकिन अब जब बुरा वक्त आने लगा, कि बुरा वक्त क्यों आया, किनकी गलत पॉलिसियों की वजह से देश की जनता को ये दिन देखने पड़ रहे हैं, ऐसे में आपको होना चाहिए कि आप पेट्रोल कंपनियों से कहें कि भाई 12 साल आपने 34 लाख करोड़ रुपया कमाया है, थोड़ा सा 6-8 महीने, 1 साल आप भुगत लें। आप 34 लाख करोड़ के मुनाफे के सामने 1 लाख करोड़ का घाटा कौन सी बड़ी बात है। सरकार चाहती तो सरकार ये कर सकती थी, लेकिन जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, ये सूट बूट वालों की सरकार है, ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है। इस बारे में देश की जनता को सोचना चाहिए कि किस तरीके से जंग की आड़ में स्वघोषित विश्व गुरु खुद की पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन असली हालत क्या है ये आप जाकर किसी भी गरीब के किचन में जाकर देख लें। गरीब छोड़िए, आप किसी भी मिडिल क्लास के घर में जाकर, किचन में जाकर देख लें कि उसका किचन कैसा चल रहा है, वो किस तरीके से अपने बच्चों की स्कूल फीस भर रहा है, वो किस तरीके से अपने पेट्रोल डीजल के खर्च भुगत रहा है, वो किस तरीके से अपने घर के, अपने बूढ़े माँ बाप की दवा दारू का पैसा निकाल रहा है, वो किस तरीके से अपने घर का किराया भर रहा है। बहरहाल, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हमने हमारा नंबर दिया हुआ है, हमारे नंबर पर आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्वाइन बटन दबाकर आप हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं। देश लाइव को आपके सहयोग की सख्त जरूरत है। ज्वाइन बटन दबाकर आपको मैं जुड़ने की अपील इसलिए कर रहा हूं ताकि हर महीने मुझे आपको याद न दिलाना पड़े, आपको भी याद न रखना पड़े। ज्वाइन बटन दबाकर देश लाइव को जो सहयोग आप देना चाहते हैं वो वहां पर आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद हर महीने आपकी ये मदद खुद ब खुद मुझ तक, देश लाइव तक पहुंच जाएगी। बहरहाल, ऐसी बहुत सी खबरों के लिए बेबाक पत्रकारिता को सपोर्ट करें। बाकी गोदी मीडिया तो देश को बचाने का काम कर ही रहा है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।